Now, we shall try to understand ontology comprehensively. तो ये भी ग्रीक वर्ड से ही है. Ontology comes from two Greek words. मतलब यहाँ एक की जगह पर दो वर्ड है, एक on है और दूसरा which means being. इसका मतलब होता है ग्रीक में being, एंड दूसरा जो वर्ड है लॉगिया. सो ऑन्टोलॉजी में ग्रीक वर्ड एक ऑन वर्ड है और दूसरा लॉगिया वर्ड है, जिसका मतलब है इसका स्टडी. तो इटिमोलॉजिकली यदि आप देखें तो सो ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बीइंग अलाइव एंड एग्जिस्टिंग. सो व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट कैन बी बिलीव्ड इज ऑन्टोलॉजी. और faith, being, study, आगे हम लोग और ये कंसेप्ट आपके लिए आप फेमिलियर होंगे इससे. एंड सो ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बीइंग अलाइव एंड एग्जिस्टिंग. इट इज द मेटाफिजिकल स्टडी. मेटाफिजिकल से आप परिचित हैं, इसकी चर्चा हम लोग नॉलेज वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं. सो इट इज the metaphysical study of the nature of being and existence. मतलब होना, एग्जिस्ट करना या होना का जो नेचर है उसकी स्टडी से संबंधित है क्या? ऑन्टोलॉजी. ऑन्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स. मतलब इसी का एक ब्रांच है डीलिंग विद द नेचर ऑफ बीइंग. मतलब कोई चीज़ कैसे है, कैसे अवस्थित है, उसकी प्रकृति क्या है. It is a set of concepts and categorizes in a subject area or domain that shows their properties and the relations between them. मतलब कोई चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, अब वो नज़र और नज़रिया का सवाल है यहाँ, और वही फिलॉसफी है. विकिपीडिया से हमने डिफिनीशन लिया है, आप लोग भी देखते होंगे. आप लोग तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं तो कम ही यूज़ करता हूँ. लेकिन हमने इसके डिफिनीशन को विकिपीडिया में जब देखा तो वहाँ डिफाइन करता है कि ऑन्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी. वहाँ भी हम लोगों ने कहा दैट ए स्टडीज कंसेप्ट सच एज एग्जिस्टेंस. जो कैसे एग्जिस्ट करता है उसके बारे में स्टडी करता है, मतलब एग्जिस्टेंस की स्टडी करता है, बीइंग की स्टडी करता है, बिकमिंग की स्टडी करता है, एंड ये रियलिटी की स्टडी जो हमने वहाँ लिखा था, रियलिटी हाउ इट एग्जिस्ट. मतलब अल्टीमेट वर्ड इसीलिए हमने रियलिटी वहाँ लिखा था. तो विकिपीडिया डिफिनीशन को एक बार हम फिर पढ़ें तो कहता है कि ऑन्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी. ठीक है, फिलोसफी का ब्रांच है. और फिलोसफी के बारे में हम लोग ने कहा कि वो चूँकि उतना पुराना कंसेप्ट है तो उसी से सब माना जाता है कि बहुत सारी चीज़ें निकली हैं. और पीएचडी वगैरह का उदाहरण भी दिया. और ज़्यादा जानने के लिए आप डिसिप्लिन में बहुत सारा एक वॉल्यूम ऑफ लेक्चर्स हैं, और फिर नॉलेज पे वॉल्यूम ऑफ लेक्चर्स है, तो उसको भी आप देख सकते हैं. सो ऑन्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज कंसेप्ट सच एज एग्जिस्टेंस, हाउ नॉलेज एग्जिस्ट, व्हाट इज नॉलेज, हाउ नॉलेज इज बीइंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज बिकमिंग, एंड व्हाट इज द रियलिटी. रियलिटी वह नहीं है जो हम देखते हैं. सब चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है ना. और फिर हम लोगों ने देखा था कि नॉलेज जनरेशन के भी कितने तरीके हैं और आदि आदि चीज़ें जहाँ से आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा. इट इंक्लूड्स द क्वेश्चन ऑफ हाउ इंटिटीज आर ग्रुप्ड. मतलब वो क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की बात भी कर रहा है. कैसे मैमल का कंसेप्ट डेवलप हुआ, रेप्टाइल का कंसेप्ट डेवलप हुआ, उसकी भी बात कर रहा है. या ग्रामर या लिटरेचर का जो कैटेगराइजेशन उस तरफ भी इशारा कर रहा है. So it includes the question of how entities are grouped into basic categories and which of these entities exist on the most fundamental level. मतलब कोई भी नॉलेज यदि है तो उसका ग्रुप, सब ग्रुप, हेड, सब हेड, उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है. Ontology is sometimes referred to as the science of being and belongs to major branch of philosophy known as metaphysics. ये तो मेटाफिजिक्स आप जानते ही.
अच्छा, इसमें कई ऑन्टोलॉजी में भी कई ग्रुप है। जैसे रिसर्च पैराडाइम में कितने ग्रुप हैं, ऑन्टोलॉजी में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। नाम मैं थोड़ा सा आधा आधा लिखता चलूंगा। मोनो कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल को मैं छोड़ देता हूं यहाँ, या लिख देता हूं कैटेगोरिकल। मतलब ये एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर है या फिलोसफर है जो कहता है, जो इस ग्रुप को बिलोंग करता है, मोनो कैटेगोरिकल ग्रुप को। सो मोनो कैटेगोरिकल ऑन्टोलॉजीज होल्ड दैट देयर इज ओनली वन बेसिक कैटेगोरी। अब वो कह रहा है कि कैटेगोरी एक ही बेसिक है, विच इज रिजेक्टेड बाय दी पोली कैटेगोरिकल ऑन्टोलॉजिस्ट। पोली, LY, यस, पोली कैटेगोरी, मतलब ये ऑन्टोलॉजिस्ट जो है, एक तो ऑन्टोलॉजी ऑन्टोलॉजिस्ट भी का ग्रुप, उसमें मोनो वाले कह रहे हैं कि एक ही क्या होता है, कैटेगोरी होती है। यहाँ कहा कि कई कैटेगोरी, लेकिन पोलो कैटेगोरिकल इसको रिजेक्ट करता है कि नहीं नहीं, एक ही कैटेगरी नहीं हो सकती। फिर तीसरा एक नाम है हेरारिकल ऑन्टोलॉजीज, हेरारिकल ऑन्टोलॉजीज, ये भी एक ग्रुप है। assert that some entities exist on a more fundamental level and that other entities depend on them। मतलब ये थोड़ा सा पोली कैटेगोरिकल ऑन्टोलॉजीज की तरफ जा रहा है कि नहीं, रियलिटी एक ही नहीं है, कई है, उसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। मतलब कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि उसके पार्ट्स हो सकते हैं या कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और एक और चौथा कैटेगरी है फ्लैट। सो फ्लैट ऑन्टोलॉजीज ऑन द अदर हैंड डिनाई सच ए प्रिविलेज स्टेटस टू एनी एंटिटी। और वो कहता है कि नहीं नहीं, कोई अच्छा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ऑन्टोलॉजी में भी इतने सारे कंफ्यूजन है। जो ये कहता है कि एक ही है, दूसरा उसको नहीं मानता है, तीसरा कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ उसकी तुलना में कम इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं, लेकिन चौथा मानता है कि नहीं, ये सब कुछ है नहीं, सब एक समान है, सब कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, सब एंटिटीज़ एक जैसी है, कोई किसी का पार्ट नहीं है, कोई किसी का लेवल नहीं है। एनीवे, ऑन्टोलॉजी इनेबल्स रिसर्चर योग्य बनाता है टू एक्सप्लेन हिज हर अंडरलाइंग बिलीफ सिस्टम। ये ज़्यादा आपको समझना होगा कि इट डिसाइड्स द बिलीफ सिस्टम एंड फिलोसफिकल एजम्पशंस एज द रिसर्चर अबाउट द नेचर ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी। मतलब ये तीन शब्द जो हमने लिखा था, एग्जिस्टेंस, बीइंग, बिकमिंग, रियलिटी, ये इसी के राउंड अबाउट ऑन्टोलॉजी रन करता है। सो ontology enables researcher to examine his her underlying belief system and philosophical assumption as the researcher about the nature of being, existence and reality। मतलब उसके बारे में जानकारी देता है। इट इज द ontological क्वेश्चन, हमने यही कहा कि सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना ही रिसर्च पैराडाइम का मुख्य काम है। सो इट इज द ontological क्वेश्चन दैट लीड्स ए रिसर्चर to inquire what kind of reality exist। और इसीलिए रियलिटी शब्द हमने वहां डाला। इसमें रियलिटी क्या है जो एग्जिस्ट कर रहा है? दिखता बहुत चीज है, लेकिन व्हाट इज द रियलिटी? सो at that juncture you have to reach, and that is the purpose of research and research design। Ontology refers to the nature of our beliefs and reality। देख रहे हैं कि यही सब 4-5 शब्द के इर्द गिर्द ontology घूम रहा। इन ए सिंपल लैंग्वेज, इट इज द थ्योरी ऑफ फिलोसफी और रियलिटी। मतलब ये फिलोसफी की थ्योरी है जो रियलिटी से संबंधित है, या कह सकते हैं कि फिलोसफी है, फिलोसफी की थ्योरी है और फिलोसफी है किस चीज़ की? तो रियलिटी की। इन सिंपल लैंग्वेज इट इज़ द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ रियलिटी। और इसीलिए हमने यहाँ एक शब्द जब एलिमेंट्स वाले में अलग से लिख भी दिया था, और शुरू में से भी हम बात करते चले आ रहे हैं। So in this way we have understood that ये
इटिमोलॉजिकली ये बीइंग और एग्जिस्ट करना, और फिर ये जो आपके शब्द है एग्जिस्टेंस, बीइंग, बिकमिंग, रियलिटी, और फिर इस तरह के इसके जो टाइप्स है इसके बारे में बात किया। मुख्य रूप से ये कि ऑन्टोलॉजी इस चीज़ पे बल देता है कि ये रियलिटी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाट इज़ देयर, जो भी आपके रिसर्च क्वेश्चन है उसमें रियल है क्या, दिखता कुछ है या वैसा ही है या डिफरेंट है, उसकी स्टडी करता है, उसी को ऑन्टोलॉजी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच दे कुड अंडरस्टैंड ऑन्टोलॉजी होपफुली। थैंक यू।